शाम की हवा ठंडी थी। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और शहर की सड़कों पर वही पुरानी लाउडस्पीकर की आवाज, विक्ट्री फॉर ओशियानिया। लोग तालियां बजा रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, हर चेहरे पर वही स्थिर गर्व था। विंस्टन धीरे धीरे चलता हुआ उसी पुराने कैफे में पहुंचता है जहां कभी उसने जूलिया के साथ चाय पी थी, जहां कभी उसे उम्मीद की एक हल्की किरण महसूस हुई थी। अब वो कैफे उसके लिए एक पुराना सपना है, धुंधला, टूटा हुआ और अब बिना अर्थ का। वो अपनी हैबिचुअल सीट पर बैठता है, वेटर उसके सामने वही गुनगुनी चाय रखता है। विंस्टन कप को घूरता है, जैसे उसमें अतीत का प्रतिबिंब देख रहा हो। उसे जूलिया की याद आती है, लेकिन वो याद अब एक तस्वीर नहीं, सिर्फ एक धब्बा है। उसके मन में एक आवाज उठती है, क्या वो सच में थी? लेकिन तुरंत पार्टी की सिखाई हुई आवाज अंदर से जवाब देती है, अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो वो कभी थी ही नहीं। विंस्टन सिर झुका लेता है, वो मान लेता है। स्क्रीन पर बिग ब्रदर का चेहरा उभरता है, वही गहरी निगाहें, वही मुस्कान जो मानो आत्मा को छेदती हो। घोषक एंथ्यूज्ड है, हमारे महान नेता की वजह से हमें आज फिर जीत मिली है, ओशियानिया अजेय है। कैफे तालियों से गूंज उठता है। विंस्टन भी तालियां बजाता है। उसके हाथ स्थिर हैं, चेहरे पर एक साधारण मुस्कान, पर उसके भीतर एक हल्की थरथराहट है। संगीत धीमा होता है। उसे अचानक उस पुराने जमाने की याद आती है जब उसने जूलिया को पहली बार देखा था, जब उसे लगा था कि वो आजाद है, जब उसने डायरी में लिखा था, डाउन विद बिग ब्रदर, जब उसे अभी भी लगता था कि सत्य कुछ होता है। उसके गले में कुछ अटकता है, जैसे आत्मा बोलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो आवाज, वो विचार उसके उठने से पहले ही खत्म हो जाता है। विंस्टन धीरे से मुस्कुराता है, क्योंकि उसे याद आता है कि अब सोचना उसका काम नहीं, सोचना पार्टी का काम है। वो स्क्रीन की ओर देखता है। बिग ब्रदर की आंखें उसे देख रही हैं, वो उन्हें देखता है। कुछ देर तक दोनों की आंखें एक दूसरे में अटकी रहती हैं। वो पल लंबा लगता है, जैसे समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। फिर विंस्टन के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, धीमी, स्थिर और पूरी तरह सच्ची। ये वही क्षण था जिसे ऑरवेल ने मानव भावनाओं की अंतिम हार कहा था, क्योंकि ये मुस्कान प्यार की, आशा की, विद्रोह की नहीं थी। ये मुस्कान समर्पण की थी। उसके होंठ धीरे से हिलते हैं। मैं बिग ब्रदर से प्यार करता हूं। ये शब्द कोई आदेश नहीं, अब ये उसकी अपनी इच्छा है, या शायद उस इच्छा के बचे हुए अवशेष जिन्हें पार्टी ने अपने रंग में रंग दिया है। चाय अब ठंडी हो चुकी है, भीड़ अब भी जयकारों में डूबी है, लेकिन विंस्टन सिर्फ स्क्रीन को देखता है। उसकी आंखों में नमी है, पर वो आंसू सत्य के लिए नहीं, बल्कि उसके अंत के लिए है। और कुछ देर बाद शांत सन्नाटा। विंस्टन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ती है, पर उसकी आंखों में वो अंतिम चमक, वो एक क्षण की मासूमियत, वही हमेशा याद रह जाती है। और इस तरह विंस्टन ने आखिरी बार मुस्कुराया। वो मुस्कान नहीं थी, वो मानवता की आखिरी सांस थी। विचार मर चुके थे, प्यार मिट चुका था, आजादी एक कहानी बन चुकी थी। लेकिन किसी दूर भविष्य में किसी और विंस्टन की तरह हो सकता है कोई इंसान फिर से ये सवाल पूछे कि सत्य क्या है। और जब वो सवाल उठेगा, तभी ऑरवेल की ये कहानी फिर से जीवित होगी।